नमस्कार। एनबीसी 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हमारे साथ जुड़े हैं एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी नीरज। नीरज, रिक्ति आ गई है, क्या कुछ कहिएगा इस पे? सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को और अभिषेक जी आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता है कि अब जबकि बहाली प्रक्रिया के संबंध में सुगबुगाहट तेज है, तो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक के अभ्यर्थी आपका जो वीडियो देखते हैं उनमें भी कई तरह के सवाल होंगे और हम कोशिश करेंगे सर कि आज सभी सवालों के जवाब आपके माध्यम से आम अभ्यर्थियों तक पहुंचे। जी जी बताइएगा, जिस तरीके से रिक्तियां आई हैं उसको लेकर क्या कुछ रिक्तियां आई हैं, कितनी रिक्तियां आई हैं? इस पे लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो अपर मुख्य सचिव से जो हमारी वार्ता हुई है उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा कि 15 नवंबर तक जो माध्यमिक की उच्च माध्यमिक की बहाली है उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। इस पर हमारे तरफ से एक सवाल था कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त तक जाएगा क्योंकि बीच में केस मुकदमा है, तो उन्होंने कहा कि अगस्त तो बहुत दूर हो गया, अगस्त नहीं पहले ही सभी की बहाली होगी। और ये अगस्त की बात जो हुई है वो प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर, क्योंकि माध्यमिक का तो कहा जा रहा है कि नवंबर में आएगा और जनवरी फरवरी तक पूरा हो जाएगा, लेकिन सवाल ये था कि जब जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की आप कह रहे हैं कि हम दे देंगे नवंबर में, तो प्राथमिक का क्या अगस्त में देंगे अगले साल? तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोनों बहाली जल्दी देने वाले हैं, पर पहले हम प्राथमिक की नहीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली देंगे और नवंबर 15 तक ये शेड्यूल जारी हो जाएगा। ऐसे में सर केस मुकदमे पटना हाईकोर्ट में हैं, जो एलपीए का केस है और राकेश कुमार वर्सेस बिहार सरकार जो केस है, जो पहले सिंगल बेंच के केस से में जो बीएड 17 16 18 और 17 19 को मौका दिया गया, जिसके बाद ये केस पटना हाईकोर्ट में गया। तो मैं आपको बता दूं कि उस केस में कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह किया गया है। कोर्ट को ये नहीं बताया गया कि सिंगल बेंच के केस में किस तरह का फैसला आया और गुमराह करके गलत तरीके का एक स्टे ऑर्डर लिया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि एलपीए 269 में जब अब सुनवाई हुई है तो उसमें माननीय न्यायाधीश ने दो बड़े सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल यह पूछा है कि क्या राकेश कुमार जो पहले के जो सिंगल बेंच का केस था उसमें वो पटिशनर थे, और दूसरा कि पहले केस का पूरा ड्राफ्ट हमें उपलब्ध कराया जाए। और अगली सुनवाई जो है वो 3 नवंबर को निर्धारित की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि पिछली सुनवाई जो है 29 सितंबर को इसमें होने वाली थी और उससे पूर्व की सुनवाई में कहा गया था कि अगली सुनवाई तक बहाली प्रक्रिया पर स्टे रहेगा, पर अब ये स्टे बढ़ा करके नवंबर महीने तक कर दिया गया। तो अब अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि जब नवंबर महीने तक अगली सुनवाई होगी तो कैसे फिर बहाली, क्योंकि जब तक छठा नहीं समाप्त होगा तो सातवां कैसे? तो हम उन अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी यह मुद्दा है, इस मुद्दे में दो पक्ष हैं, एक बीएड 16 18 और 17 19 जिनको आगे मौके की बात है। तो उन लोगों को अगर सरकार कोर्ट अगर आदेश देती है तो उनसे आवेदन लिया जाएगा, कोर्ट अगर उसके पूर्व के आदेश को निरस्त करती है तो उनका आवेदन छोड़ा जाएगा। तो इससे कहीं से भी बहाली प्रक्रिया जो 7वें चरण की वो रुकने वाली नहीं है। हर हाल में 15 नवंबर से 1 दिसंबर के पहले सप्ताह तक ये बहाली जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का शेड्यूल जारी हो जाएगा। ऐसे में सर हमारे लगातार अभ्यर्थी जो है वो कह रहे हैं, वहीं लगातार यह शिक्षा विभाग की तरफ से जो है बातें सामने निकल के आ रहा है कि 2023 जो है वो हो सकता है 2023 तक उम्मीद है कि बहाली हो जाएगी। देखिए, इसमें जो समस्याएं हैं, अभ्यर्थी खुद केस मुकदमा करके बहाली प्रक्रिया को फंसा रहे हैं। अभी वर्तमान में डीएलएड बीएड केस भी आप पटना हाईकोर्ट में देख रहे हैं। इसके अलावा कई केस है प्राथमिक को लेकर के, माध्यमिक में तो कोई समस्या नहीं है और ये जो केस है वो कहीं ना कहीं नवंबर महीने में समाप्त हो जाएगा। पर मैं सर ये कह दूं कि जैसा कि हम लगातार सचिवालय में जो उच्च अधिकारियों के संपर्क में है, हमारा ये कहना है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के 15 दिन के बाद प्राथमिक का भी शेड्यूल जारी हो, और इस पर हमारी टीम कर्मठता के साथ आगे काम कर रही है। इस बीच सर बड़ी खबर आपके चैनल के माध्यम से मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूंगा कि विभिन्न विषयों की जो भाषा विषय उसकी रिक्ति हमारे पास सूत्रों के हवाले से आई है। जो रिक्ति करीब करीब इस प्रकार है कि हिंदी में कुल 7225 रिक्तियां हैं। पहले जब ये एसटीटी 2019 हुई थी तो 3000 सीटों के विरुद्ध अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे 4721, लेकिन फिर अभी वर्तमान में इस रिक्ति को बढ़ाया गया है। अंग्रेजी की हम बात करें तो अंग्रेजी में ये रिक्ति
7,425 है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब ये अंग्रेजी की परीक्षा हुई थी तो 5,055 सीटों के लिए जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे वो 4,663 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। तो कहीं ना कहीं सीट से कम रिजल्ट था, पर अब जो है ये सीट जो बढ़ा है वो 7,425, आप समझिए कि दुगुना से तीन गुना सीट बढ़ा, अभ्यर्थी के हिसाब से उसमें बढ़ा है। अब इसके बाद हम उर्दू का आपको बता दें कि उर्दू में पहले 1,000 रिक्ति थी जो बढ़ाकर अब 3,695 की गई है। संस्कृत की जी रिक्ति जो पहले 1,055 थी वो 3,555 की गई है। तो ये वर्तमान की रिक्तियां हैं सर भाषा विषय की। इसके अलावा सोशल साइंस में लगभग लगभग मैं बता दूं क्योंकि एसटीटी के अभ्यर्थी जो हैं तो लगभग लगभग सोशल साइंस की जो रिक्ति है वो मैं आपको बता दूं कि जी 8500 सीटें सोशल साइंस में सरकार शिक्षा विभाग देने के मूड में है। तो जी अभी वर्तमान की यही स्थिति है सर। आगे भी विभिन्न रिक्तियों पर जैसे हमारे पास जो आएगा हम आपको बताएंगे। इस बीच में सर आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल। जो भाषा विषय के या सामाजिक विज्ञान में 4 विषय के जो अभ्यर्थी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनको 5 अंक स्नातक अधिभार जो स्नातक होते अपने विषय से उनको मिलता है। तो छठे चरण में मिला है, तो हम 7वें चरण में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 5 अंक जो सामाजिक विज्ञान के मुख्य विषय जिनका हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जी इकोनॉमिक्स उनको मिले। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि गणित के अभ्यर्थी को 5 अंक मिले क्योंकि वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी अभ्यर्थी इसमें जुड़े हैं। इसके अलावा जो भाषा विषय के जैसे अंग्रेजी, हिंदी जो सब्सिडरी पढ़ते हैं उनको नहीं, जो मुख्य विषय के अभ्यर्थी उनको 5 अंक मिले। इसके लिए शिक्षा सुधार कार्य कर रहा है। तो मैं अभिषेक जी अभ्यर्थियों से भी कहूंगा कि हम एक पत्र अभियान शुरू करने जा रहे हैं। जो विभाग को सभी 38 जिले से अभ्यर्थी पत्र भेजेंगे कि जब छठे चरण में 5 अंक अधिभार मिला स्नातक का और ये अधिभार हाईकोर्ट के से निर्देशित है, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये मिलना चाहिए, तो 7वें चरण में भी, क्योंकि अभी तक इस पर कोई बात नहीं हो रही, पर शिक्षा सुधार ये पहल कर रहा है कि जो मुख्य विषय के जी अभ्यर्थी उनको 5 अंक एक्स्ट्रा मिले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 38 जिले के अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि जो हम पत्र अभियान शुरू करने जा रहे हैं और ट्विटर अभियान भी इस पर करेंगे, और जरूरत पड़ी तो मैं हाईकोर्ट पटना में भी इस पर एक वाद दायर करूंगा क्योंकि ये मिलना चाहिए, अभ्यर्थियों का हक है। तो अभी वर्तमान जी। में हम इस पर अभियान चला रहे हैं। नीरज जी, लगातार जो अभ्यर्थी हैं एसटीईटी के वो भी परेशान चल रहे। देखा जाए तो कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो गिरफ्तार होकर जेल चले गए। अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे थे, तमाम 80,402 अभ्यर्थियों की, लेकिन उनकी भी बहाली जो है वो अटकी हुई है। शिक्षा विभाग की तरफ से कोई निर्देश नहीं आ रहा। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बहाली हम लोगों की जल्द से जल्द कराई जाए। क्या कुछ कहिएगा? सर जैसा कि आप जेल की बात कर रहे हैं तो हमारे जो कर्मठ साथी अनिल जी अभी जेल में हैं और वर्तमान में उनका बेल का जो भी प्रक्रिया आगे बढ़ता है तो माननीय न्यायाधीश ने 7 तारीख का अगला जो तारीख दी है। इस बीच मैं बता दूं कि सर जब कोई जो प्रक्रिया जब न्यायालय में चली जाती है तो थोड़ा सा विलंब जी होता है। और इस बीच में अनिल जी का एक पत्र भी आया है, बड़ा मार्मिक पत्र था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आगे लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो देखना यह है कि जी 7 अक्टूबर को आगे क्या होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सर सरकार पहल नहीं करे, तो मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का सकारात्मक पहलू भी होना चाहिए। और हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और अभ्यर्थियों को और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अपर मुख्य सचिव से मेरी खुद की बात हुई है। उन्होंने मिड नवंबर में ये कहा कि मैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक का शेड्यूल दे दूंगा। और जहां तक जो कंप्यूटर के अभ्यर्थी अनिल जी है उनको उनके लिए भी बड़ी खबर है कि शिक्षा सुधार ने लगातार आवेदन दिया और कंप्यूटर में भी लगभग लगभग 9,000 सीट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे हम लोग बढ़ के काम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अनिल जी भी जेल से बाहर आए। और जो अपर मुख्य सचिव ने जो हमसे वार्ता की है कि हम नवंबर में जी शेड्यूल दे देंगे, दे दें, और प्राथमिक का भी शेड्यूल दिसंबर महीने में या जनवरी महीने में दे दें, क्योंकि अभ्यर्थी 3-4 सालों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तमाम लोगों को जो नियुक्ति है वो जल्द से जल्द शिक्षा विभाग दे दे। नीरज थे, नीरज से तमाम बातें हमने पूछी है, तमाम बातें आप लोगों ने भी जानी है। नीरज ने तमाम सटीक विश्लेषण जो है वो दिया है, जिस तरीके एक से बात और आपके रिक्तियां चैनल के मंगाई गई माध्यम है, से मैं रिक्तियां कहना जो बढ़ी है चाहूंगा उसको अब लेकर। जी नीरज जी। अभिषेक जी, एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा, ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत जरूरी है कि जो जी ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की जो बात हो रही है उसमें अब जो है 20 नियोजन इकाई अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। मतलब 20 नियोजन इकाई का मतलब है कि एक जिले में 4 तरह की नियोजन इकाई होती है। 4 तरह की नियोजन इकाइयों में हम आपको बता दें कि वो होती है कि नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद
एक मिनट सर, हम उसको आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो लिखी जाती हैं, आप समझ रहे हैं, लाइव वीडियो है। नगर निगम, जी नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद, इन 4 तरह के नियोजन इकाई एक जिले, मतलब एक जिले में होती है। तो 20 ऐसे दिए जाएंगे, तो जी 5 4 4 इसमें है, तो कुल मतलब जिलों में इनको दिया जाएगा, अभ्यर्थियों को 5 जिला दिया जाएगा, तो 20 नियोजन इकाई इनको दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हम आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को जो आवेदन लिया जाएगा वो करीब करीब 300 स्कूलों के लिए होगा। 20 नियोजन इकाई जी में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन होगा। लेकिन अभ्यर्थियों की जो मांग है कि 38 जिला की नियोजन इकाई में ये हो, लेकिन अभी वर्तमान की ये बड़ी खबर मैं दे दूं कि अभ्यर्थियों को 5 जिला मिलेगा और 20 नियोजन इकाई, और एक नियोजन इकाई में 4 तरह के नियोजन इकाई होती है, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद। तो ऐसे में 300 के करीब स्कूल अभ्यर्थियों को मिलेंगे आगे आवेदन के लिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली। जी बिल्कुल, आपने जी तमाम बातें सुनी है। शिक्षक अभ्यर्थी है नीरज, जिस तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से संदेश आ रहा है उसको लेकर तमाम बातें अपनी रखी है। वहीं जिस तरीके से जो बहाली को लेकर बातें आ रही है वो भी बताया है नीरज ने। देखिए बहाली जो है नवंबर माह तक होने की संभावना है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जाता है कि बहाली हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है। लेकिन देखा जाए तो शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, लगातार तत्पर है और लगातार उनकी तरफ से यह बातें सामने निकल के आ रही। बहाली जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द की जाए। जिस तरीके से शिक्षकों की कमी है उसको देखते हुए बहाली की जाए। फिलहाल नीरज ने क्या कुछ कहा आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बना रहे एनबीसी 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।